So hey guys, welcome back to the channel. नेक्स्ट टॉपिक बढ़ रहे हैं इंडाइसिस के बाद वाला टॉपिक। और मैंने कहा था आप लोग को कि इंडाइसिस के बाद वाले टॉपिक में एक स्पेशल चीज है, और वो स्पेशल चीज क्या है कि ये जो टॉपिक है, ये जो हम लोग पढ़ने वाले, ये ऐसा टॉपिक है कि अगर आपके पास कभी भी कैलकुलेटर अवेलेबल ना हो, ठीक है, कुछ भी चीज हैंडी ना हो, लेकिन वो टेबल हैंडी हो। ऑफ कोर्स टेबल किसके पास पड़ी होती है, बट स्टिल एक इमेजिनरी कंडीशन है कि अगर आपके पास टेबल हैंडी हो और आपके पास कैलकुलेटर वगैरह ना हो, तो जिंदगी की सबसे टफेस्ट कैलकुलेशन भी हो ना, वो भी सॉल्व कर सकते हो चुटकियों में। वो ऐसा टॉपिक है, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है लॉगरिदम। मैंने आप लोगों को कहा था नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे लॉगरिदम। लॉगरिदम नोन एज लॉग, ठीक है। लॉग 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 बोलते हैं, तो हम लोग लॉग बोलेंगे, ठीक। तो लॉग होता क्या है, बात वहां से शुरू करते हैं। तो लॉगरिदम इन्वेंट जब किया गया था, तो वो इसलिए किया गया था कि आपकी कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए, ठीक। ये लॉगरिदम की बेसिक चीज है। बट लॉगरिदम है क्या? लॉगरिदम मैंने आप लोग को क्या कहा था, इंडाइसिस का उल्टा है, विलोम है। कैसे? सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर कोई आपको जर्सी नंबर से याद करने के लिए बोले, अगर आप लोग स्पोर्ट्स के फैन हो और अगर कोई आपको जर्सी नंबर के का नंबर दे और आपसे ये पूछे कि आप मुझे ये बताओ कि ये कौन से प्लेयर का जर्सी नंबर है, अगर कोई आपको 7 बोलता है तो सबसे पहला दिमाग में क्या आता है? रोनाल्डो। सही बात है। अगर कोई 10 बोलता है तो दो नाम आ सकते हैं, मेसी या फिर धोनी। 17 या 18 में से आई बिलीव 18 है तो विराट। तो ये कुछ आप लोग के क्या है, स्पेशल जर्सी नंबर्स है, जिससे आप लोग को क्या पता लगता है कि प्लेयर कौन सा है। बिल्कुल वैसी चीज, जर्सी नंबर से आप प्लेयर को गेस करते हो। तो क्या आप प्लेयर से जर्सी नंबर गेस कर सकते हो? अगर आपको यह बोला जाए कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जर्सी का नंबर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ऑफ कोर्स 7, ठीक है। तो बिल्कुल वैसी वाली चीज है कि ये रोनाल्डो, तो ये कौन हो जाएगा? 7। सही बात है, उसका स्टाइल तो बस बिल्कुल वैसा है कि इंडाइसिस जो आपने पढ़ा उसका उल्टा क्या है? लॉग। अब लॉग का उल्टा क्या है? इंडाइस। कैसे होता है वो समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, बहुत ही बेसिक एग्जांपल से शुरू कर रहा हूं। इंडाइस आप लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा, क्या पढ़ा? सिंपल सा एग्जांपल, अगर कोई आपसे 2 क्यूब पूछे तो ऑफ कोर्स 8। सिंपल, ये आता है सबको। अब इसका उल्टा लिखना है, मतलब क्या? ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं। लॉग, अब ये क्या होता है वो मैं आप लोग को समझाऊंगा, कैसे होता है वो भी मैं आप लोग को समझाऊंगा, बट ऐसे लिखा जाता है। मतलब 2 क्यूब को 8 लिखते हैं, लेकिन जब log 8 पूछा जाए तो वो 3 बन जाता है when base is 2। समझना वापस हुआ क्या? 2 क्यूब को बोलते हैं 8, आता है आप लोग को। log ऑफ, अब पढ़ते कैसे वो समझना। log ऑफ 8 लिखता हूं नीचे कि इसको पढ़ा कैसे जाता है। log ऑफ 8 to the base 2 is equal to 3. log of 8 to the base 2 is equal to 3। मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना। 2 क्यूब था 8, अब हम लोग को क्या जाना है? आप यहां से यहां गए, तो अब ऑफ कोर्स मुझे यहां से यहां जाना है। मैंने क्या बोला? उल्टा हूं मैं। सही बात है, तो सिंपल है ना। log ऑफ 8, ये है इंडाइस, ये है log। log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। याद करो मैंने आप लोग को क्या बताया था? 3 इज एक्सपोनेंट, 3 इज एक्सपोनेंट, 2 इज बेस। समझ में आया? मैंने आप लोग को क्या बोला? एक्सपोनेंट का उल्टा क्या होता है? लॉग। एक्सपोनेंट का उल्टा क्या होता है? लॉग।
समझ में आया क्या? ये मतलब है। अब मैं और एग्जांपल देता हूं और अच्छे से आप लोग को चीजें क्लियर होगी। ठीक है, तो इसको पढ़ते कैसे, वापस वहां पर आते हैं। log ऑफ 8 to the base 2 is equal to 3। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49। एक्सपोनेंट क्या है 2, बेस क्या है 7, आंसर क्या है 49। उल्टा जाओ, लॉग आंसर क्या था 49, बेस क्या था 2, आंसर क्या आएगा, सॉरी बेस क्या है 7, आंसर क्या आएगा एक्सपोनेंट। उल्टा गए, आंसर बेस, दोनों का बेस बेस कॉमन चीज है, एक्सपोनेंट से आंसर, आंसर से एक्सपोनेंट, इसलिए इसको रिवर्स प्रोसीजर कहते हैं। एक नॉर्मल सी चीज e की पावर x का ग्राफ होता है ऐसे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ जनरली इस टाइप का होता है, लॉग का ग्राफ होता है जनरली इस टाइप का। इफ यू सी, ये एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x। ये e की पावर x का ग्राफ है, ये log x का ग्राफ है। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं सिमेट्रिकल, मतलब इसका उल्टा ये तो इसका उल्टा ये, मिरर इमेज वही चीज है। ये मिरर की तरह है, y इज इक्वल टू x वाली लाइन मिरर की तरह। समझ में आया? तो अब अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, सीख के जाएंगे पूरा अच्छी तरीके से। एक और एग्जांपल लेते हैं, कुछ 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 चेंज करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, कुछ चेंज करते हैं। हाँ जी, होता है 3 की पावर -2 1/9 होता है। क्या करेंगे, log ऑफ 1/9 टू द बेस, बेस तो दोनों का सेम है 3 will be equal to एक्सपोनेंट। आई बात समझ? एक लास्ट एग्जांपल और लेकर के खत्म करते हैं इस पार्ट को, समझने वाले पार्ट को, और फिर मैं इसके प्रॉपर्टीज और बाकी स्टेप पर जाता हूं। अब मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूं, log ऑफ 0.01 टू द बेस 10। अब आपको तो क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, तो आपको सोचना कैसे है, आपको ऐसे सोचना है कि 10 की पावर ऐसी मैं क्या करूं सो दैट आंसर 0.01 आए। पहले तो सोचो 0.01 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/100 लिख सकता हूं। 1/100 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर -2। तो जो मेरा आंसर है, बेस तो दोनों का 10 है, मैंने बेस 10 में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि बेस 10 गिवन था आपको। तो यहां पर भी आप 100 की पावर -1 नहीं लिख रहे, आप 10 की पावर -2 लिख रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको वो सेम बेस में बनाना है जो लॉग का बेस है, जो लॉग का बेस है। ठीक है, तो 0.01 कैन बी रिटन एज 1/100 which can be written as 10 की पावर -2, बेस सेम। नाउ यू नो द फैक्ट, लॉग जिसका मैं लेता हूं और जब बेस सेम हो जाते हैं तो एक्सपोनेंट आंसर होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया -2। आई बात, आया बात, क्लियर हुआ ये कि लॉग को कैसे समझते हैं, लिखते कैसे हैं। ऐसे ही आपको रैंडम से एग्जांपल्स आएंगे। एक और छोटा सा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी लेते हैं। वापस क्या सोचोगे, बेस 6 है तो √6 आपका क्या होना चाहिए इंडाइस में वो आपका आंसर है, √6 आपका आंसर है। क्वेश्चन क्या बोला गया है, log of √6 to the base 6। √6 is your answer in indice। वापस समझा रहा हूं, √6 is your answer in indice। तो √6 can be written as 6 का पावर हाफ। तो now you know the fact, log of √6 to the base 6, बेस 6 में कन्वर्ट कर दिया हमने इसको भी, इंडाइस का बेस 6 ले लिया हमने, तो log √6 to the base 6 will be equal to the exponent। आया समझ? क्लियर हुई बात? ये
था सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लॉग में समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं कि लॉग का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द सेंस कि इसकी कुछ स्पेशल चीजें हम लोग पढ़ेंगे। स्पेशल चीज क्या पढ़ेंगे कि लॉग की डेफिनेशन एग्जैक्टली है क्या। लॉगरिदम डिफाइंड होता है, लॉगरिदम डिफाइंड होता है सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए, इन द सेंस कि अगर कोई आपको ये बोले लॉग ए बेस बी, ठीक है, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, इसका आंसर क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, चलेगा चलेगा, बट द कंडीशन इज ए हैज टू बी पॉजिटिव। ए को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव भाई, होना ही पड़ेगा। समझ में आया, ए हैज टू बी पॉजिटिव। क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों भाई, क्वेश्चन करो। अरे भाई साहब, इंडाइस का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, कभी इंडाइस का आंसर नेगेटिव आ भी सकता है क्या। एनीथिंग टू द पावर कभी भी रेस करोगे एक्सेप्ट नेगेटिव नंबर। यहां पर मैं नेगेटिव नंबर्स की बात ही नहीं कर रहा। जब हम लोग लॉगरिदम की बात करते हैं तो पहले से ही एक चीज बोल देता हूं, लॉगरिदम इज ओनली टेकन फॉर पॉजिटिव नंबर्स बिकॉज we are dealing with only positive numbers at this time. We are not at all dealing with negative numbers. ये चीज मैं अभी आप लोग के लिए क्लियर कर रहा हूं। We are dealing with positive numbers. So if we are dealing with positive numbers, तो मुझे एक चीज बताओ, पावर कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, कुछ भी हो, आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा ना बका। तो जब आंसर पॉजिटिव आएगा तो लॉग तो आप आंसर का ही लेते हो ना, तो आंसर तो आपका ए है ना, तो ए हमेशा आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है बी के बारे में कि बी आपका 1 कभी नहीं हो सकता। क्यों 1 नहीं हो सकता, उसका रीजन देखते हैं। बी क्या है आपका, बेसिकली बेस, 1 टू द पावर एनी नंबर, 1 टू द पावर एनी नंबर इज 1। सही बात, सही बात। तो अगर ये बात ट्रू है तो अगर आपने लेट सपोज ऐसा लिखा, लेट सपोज, क्या इसका कोई आंसर डिफाइंड भी है, 1 की पावर क्या कुछ भी 5 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसलिए बेस आपका 1 कभी नहीं होगा। और यहां पर हम लोग जो बेस भी कंसिडर करेंगे, हम लोग जो बेस भी कंसिडर करेंगे वो ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव ही कंसिडर करने वाले हैं। समझ में आया। ये 2 इंपॉर्टेंट बात आप लोग को अगर क्लियर है तो लॉग के बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो रहे हैं। एक जरूरी सूचना, जरूरी सूचना क्या है, जरूरी सूचना है भाई। ये क्यों जरूरी सूचना है, क्योंकि लॉग ऑफ 1 टू द बेस एनीथिंग, बेस इज पॉजिटिव बट टू द बेस एनीथिंग इज ऑलवेज 0। क्यों भाई, खुद सोचो। बी क्या है, नंबर, नंबर का एक्सपोनेंट 0 है। मुझे बताओ उस नंबर का जो बेस है आपका, बेस का अगर एक्सपोनेंट 0 तो आंसर हमेशा क्या होगा, 1 ही आएगा ना। अगर आप यहां पर 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। सो लॉग ऑफ 1 टू द बेस ऑफ दैट नंबर इज ऑलवेज 0। लॉग 1 हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये हमेशा याद रखना है, कहीं पर भी log 1 आ जाए 0 लिख दो, ठीक है। नाउ देर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉग की प्रॉपर्टीज अगले लेक्चर में। देर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉग, वन इज नेचुरल एंड कॉमन। हम लोग नेचुरल एंड कॉमन देते हैं, ठीक है। नेचुरल लॉग एंड कॉमन लॉग।
बेसिकली वील बी डीलिंग विथ कॉमन लॉग. नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है? टू द बेस ई होता है. ये जो मैंने ई लिखा है ना, टू द बेस ई होता है. ई मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था क्या होता है? यूलर्स कांस्टेंट. ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है क्या? 2.71 के अप्रॉक्स. इरैशनल नंबर है, 2.71 के अप्रॉक्स होती है इसकी वैल्यू. इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग. एंड कॉमन लॉग होता है टू द बेस 10. ठीक है, वी विल बी जनरली डीलिंग विद कॉमन लॉग. इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग को कभी भी अगर नंबर दिया हुआ है तो अननोइंगली एज्यूम इट इज एज 10. अननोइंगली एज्यूम इट इज एज 10. समझ में आया? आप लोग को बेस हमेशा क्या लेना है? 10 लेना है. ये आपका एजम्पशन होना चाहिए. ठीक है, अगर बेस नहीं गिवन है, अगर बेस गिवन है तो बात अलग है. अगर बेस नहीं गिवन है तो 10. ठीक है, सो विद दिस लॉग का बेसिक पार्ट मैंने आप लोग को किया है क्लियर. आई होप आप लोग को समझ में आया होगा. यहां से लॉग की जर्नी शुरू. एक प्रॉपर्टीज लेक्चर आएगा और उसके बाद हम लोग करेंगे एंडलेस क्वेश्चंस इस लॉग की प्रॉपर्टीज पर. देन we'll be dealing with log table and calculation को easy बनाएंगे. So with this I end this lecture up. Thank you guys for watching. I hope आप लोग को कंटेंट पसंद आ रहा होगा. कोई भी क्वेरीज हो, do ask me, do let me know. कमेंट बॉक्स भर दो यार. Thank you guys for watching. Meet you in the next lecture of logarithm. Thank you. Bye bye. See ya. Stay negative. Stay safe. शब्बा खैर. Bye. Thank you.